Just remember, kiddos, you asked for this to happen. Don't come crying after. Few? Jun? Ha! क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच फ्यूजन हो? क्या हो अगर किसी तरह वेजिटो और गोजिटा का फ्यूजन हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? कभी ये ख्याल आया है कि मेल और फीमेल के फ्यूजन होने पर क्या होगा? हम सब ने अभी तक फ्यूजन की दो टेक्निक्स को देखा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटारा और डांस फ्यूजन के अनडिस्कवर्ड सीक्रेट्स के बारे में। तो अगर आप गोजिटा और वेजिटो फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं यहाँ पर इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता कि गोजिटा और वेजिटो में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बस ओल्ड गाय की इस बात को सुन लीजिए। Because it's just making me feel silly. No, you gotta have Gohan put the other one on his right ear. Just by doing that, the two of you can merge into one super warrior. Kinda like your fusion thing. No way, really? It's not just simpler, it's more powerful than fusion too. This nifty little maneuver has long been a secret weapon for all us Supreme Kai. मैंने कुछ वीडियोस देखी YouTube पर इस टॉपिक पर कि गोजिटा और वेजिटो में ज्यादा ताकतवर कौन है, और यार भाई किसी ने भी ओल्ड गाय की इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। सब के सब बस कहीं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और कुछ वही बता रहे हैं जो हम सबको पता है। सिर्फ इंडियन ओटाकू की इस वीडियो में ओल्ड गाय की स्टेटमेंट का जिक्र है। तो अभी हम इस बात पर डिस्कशन नहीं करने वाले कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो इंडियन ओटाकू का ये वीडियो जरूर देखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या हो अगर वेजिटो और गोजिटा का फ्यूजन हो जाए और क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले ऐसा होने के लिए हमें दो गोकू और वेजिटा चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो गोकू और दो वेजिटा हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइमलाइन एंड वी हैव ओनली वन पेयर ऑफ पोटारा इयरिंग्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इन चारों के फ्यूजन के लिए वी हैव टू वेज टू डू इट। पहला ये कि गोकू और वेजिटा डांस फ्यूजन से फ्यूज होकर गोजिटा बन जाएं और दूसरे गोकू और वेजिटा पोटारा से वेजिटो बन जाएं और अब गोजिटा और वेजिटो का डांस फ्यूजन हो जाए। आप इस फ्यूजन को क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन क्या ये फ्यूजन कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल होगा? क्या हम इन चार लोगों के फ्यूजन को और ताकतवर बना सकते हैं? और यहाँ पर आता है फ्यूजन करने का दूसरा तरीका मेरे भाइयों। सबसे पहले गोकू और दूसरे गोकू के बीच डांस फ्यूजन हो और वेजिटा और दूसरे वेजिटा के बीच भी डांस फ्यूजन हो। इससे फायदा इसलिए होगा क्योंकि डांस फ्यूजन में एनर्जी को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर डांस फ्यूजन सेम शख्स के साथ किया जाए तो एनर्जी सबसे ज्यादा बैलेंस में रहेगी, है ना दोस्तों? सेम बंदे की एनर्जी तो सेम ही होगी ना, तो की बैलेंस करना बहुत इजी होगा। तो गोकू और गोकू के बीच डबल फ्यूजन विल स्टिल लुक लाइक गोकू बट उसके कपड़े ये मेटामॉरन्स वाले हो जाएंगे। और यही सेम डबल वेजिटा के फ्यूजन के साथ भी होगा। वेजिटा और दूसरे वेजिटा का डांस फ्यूजन भी सेम ही दिखेगा लेकिन कपड़े ये मेटामॉरन्स के हो जाएंगे। इन केस यू डोंट नो कि ये मेटामॉरन्स क्या है तो मैं बता दूं, मेटामॉरन्स वो लोग हैं जिन्होंने हेवन में गोकू को डांस फ्यूजन की टेक्निक सिखाई थी। अगर आपको मेटामॉरन्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने इसी सेम टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है जहां हमने डिस्कस किया था कि गोकू को डांस फ्यूजन किसने सिखाया। आपको ये वीडियो फ्लैश हुए कार्ड पर मिल जाएगा। और अब अगर डबल गोकू और डबल वेजिटा पोटारा से फ्यूज हो जाएं तो बनने वाला गोजिटो सबसे पावरफुल फ्यूजन बन जाएगा। अब आप लोग बताओ कि क्या कोई और फ्यूजन कॉम्बिनेशन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है? बट आई थिंक कि गोजिटा और वेजिटो के डांस फ्यूजन से ज्यादा ताकतवर डबल गोकू और डबल वेजिटा का पोटारा फ्यूजन होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये सब पॉसिबल भी है। आई मीन क्या पोटारा फ्यूजन और डांस फ्यूजन उन लोगों को फ्यूज करने के लिए अलाउ करेगा जो कि पहले से ही फ्यूज्ड हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्यूजन टाइम, क्योंकि अगर एक भी फ्यूजन का टाइम खत्म हुआ तो बाकी सारी आगे वाले फ्यूजन भी तो टूट जाएंगे। सपोज गोजिटा और वेजिटो
डांस फ्यूजन से गोविटो में फ्यूज हो जाते हैं। अब गोजिटा की टाइम लिमिट सिर्फ 30 मिनट्स है और वेजिटो की 1 आवर। हाँ, लेकिन ज्यादा ताकत रिलीज करने पर वेजिटो की भी टाइम लिमिट कम हो सकती है। अब अगर गोजिटा और वेजिटो डांस फ्यूजन से फ्यूज हो जाते हैं तो नए फ्यूजन की टाइम लिमिट 30 मिनट से भी कम हो जाएगी, मे बी 5 या फिर 10 मिनट। तो फ्यूजन टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बस 4 लोगों की फ्यूजन की पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे ज्यादा लोग अगर फ्यूज होंगे तो फ्यूजन टाइम और भी ज्यादा कम हो जाएगा। सो लेट्स इग्नोर फ्यूजन टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या पोटारा और डांस फ्यूजन 2 से ज्यादा लोगों को फ्यूज होने के लिए अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल भाइयों, गोकू और वेजिटा गोजिटा में फ्यूज हो जाते हैं डांस फ्यूजन से, और गोटेन और ट्रंक्स भी डांस फ्यूजन से गोटेंक्स बन जाते हैं। तो क्या टेक्निकली पोटारा फ्यूजन से गोजिटा और गोजिटेंक्स में फ्यूज हो पाएंगे? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाइयों। डांस फ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी बैलेंस। तो फ्यूजन के लिए जो एनर्जी बैलेंस करने वाला रूल है ना, दैट इज बिकॉज कि डांस फ्यूजन फिजिकल लेवल पर काम करता है। ऑन दी अदर हैंड पोटारा फ्यूजन वर्क्स इंटायरली ऑन कंबाइनिंग 2 स्पिरिट्स इनटू 1। पोटारा फ्यूजन में एनर्जी बैलेंस करने जैसा कोई रूल नहीं है, कोई भी पोटारा से फ्यूज हो सकता है। और साथ ही साथ पोटारा फ्यूजन कायोशिन्स की पावर की वजह से काम करता है, एंड कायोशिन्स आर द गॉड्स ऑफ क्रिएशन। कायोशिन्स ही तो लाइफ क्रिएट करते हैं यूनिवर्स में। सो मेरे अकॉर्डिंग पोटारा फ्यूजन जो कि कायोशिन्स की गॉड पावर पर काम करता है, कंबाइंस 2 स्पिरिट्स और लाइफ एनर्जी इनटू 1 बॉडी। वहीं फ्यूजन डांस के लिए एनर्जी बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि फ्यूजन डांस में 2 बॉडीज मिक्स होके एक स्पिरिट शेयर करने वाली हैं। मैं जानता हूँ भाइयों, दोनों ही बात सेम है। 2 स्पिरिट्स का एक शरीर में जाना और 2 शरीरों का एक स्पिरिट को शेयर करना एक तरीके से तो सेम ही बात है ना। दोनों ही केसेस में दोनों शख्स और उनकी स्पिरिट एक हो जाती है, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट भाइयों। पोटारा में स्पिरिट्स को कंबाइन करना इज द मेन फोकस, एंड डांस फ्यूजन में बॉडीज को कंबाइन करना इज द मेन फोकस। पोटारा वर्क्स ऑन स्पिरिचुअल लेवल वाइल डांस फ्यूजन वर्क्स ऑन फिजिकल लेवल, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है पोटारा और डांस फ्यूजन के बीच में। और इसीलिए तो वेजिटो दोबारा से पोटारा से किसी और के साथ फ्यूज नहीं हो सकता। और इसका साफ साफ प्रूफ ये है कि वेजिटो के दोनों कानों में इयरिंग्स हैं, तो पोटारा के बाद भी पोटारा काम नहीं करने वाला। पोटारा 4 स्पिरिट्स को एक शरीर नहीं दे सकता, लेकिन फ्यूजन डांस 4 बॉडीज को मिक्स करके उसे एक स्पिरिट जरूर दे सकता है। और इसे रिसेंटली मास्टर मीडिया ने एनिमे वॉर के फाइनल एपिसोड में भी दिखाया था, जब गोजिटा साइतामा के साथ पोटारा से फ्यूज होता है। तो हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट्स पास होते हैं, यानी कि गोजिटा और वेजिटो डांस फ्यूजन से फ्यूज हो सकते हैं, एंड नॉट बाय पोटारा फ्यूजन। और डबल गोकू और डबल वेजिटा वाला फ्यूजन भी पॉसिबल है। तो इसे याद रखना कि पोटारा 2 इंडिविजुअल स्पिरिट्स को एक कर सकता है, लेकिन 3 या 4 स्पिरिट्स को एक नहीं कर पाएगा। तब हमें डांस फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। गोजिटा के अंदर एक मिक्स्ड स्पिरिट है और गोटेंक्स के अंदर भी एक स्पिरिट है, तो गोजिटा और गोटेंक्स का पोटारा फ्यूजन पॉसिबल है, लेकिन वेजिटो और गोटेंक्स का पोटारा फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। वेजिटो एंड गोटेंक्स फ्यूजन इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ अनदर डांस फ्यूजन। और अब एक सवाल आप सब लोगों के लिए, आप बताओ कि क्या वेजिटो और केफला डांस फ्यूजन से फ्यूज हो सकते हैं? ये सवाल आप लोगों के लिए। अब आते हैं मेल और फीमेल फ्यूजन वाली बात पर, और इस टॉपिक का सीधा एग्जांपल है ओल्ड काई। अगर आपको याद हो तो ओल्ड काई असल में बहुत यंग हुआ करते थे, लेकिन वो गलती से एक ओल्ड विच के साथ पोटारा की वजह से फ्यूज हो गए थे। अब इस फ्यूजन में एक सुप्रीम काई भी इन्वॉल्व था, तो ये फ्यूजन परमानेंट हो गया और हमें ये ओल्ड काई देखने को मिले। लेकिन टेक्निकली ओल्ड काई इज एक्चुअली अ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड अ फीमेल। अब कायोशिन्स के बीच भी मेल फीमेल वाला सीन होता है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, बट वी हैव सीन अ फीमेल सुप्रीम काई इन माजिन बू सागा। तो इससे मैं यही मान के चलता हूँ कि सुप्रीम काइज के बीच भी मेल और फीमेल जेंडर होता है। अब ओल्ड काई की अगर बात करें तो वो भी मास्टर रोशी की ही तरह काफी
उत्तेजित हैं। यहाँ तक कि गोकू ने तो विडल और बुल्मा तक को ओल्ड काई के लिए बेट बनाया था। तो फ्यूजन के बाद ओल्ड काई का जेंडर मेल था या फीमेल ये तो हम सबको पता ही है, तभी तो उन्हें अर्थ की गर्ल्स में इतना इंटरेस्ट है। और ओल्ड काई का लुक भी एक मेल की तरह ही है और उनकी आवाज भी एक मेल की ही है। तो इससे मुझे ये लगता है कि मेल और फीमेल के फ्यूजन होने पर कोई एक जेंडर डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट ऑफ पावर में सुप्रीम काई वॉज अबाउट टू गिव हिज पोटारा इयररिंग्स टू एंड्रॉइड 17 एंड एंड्रॉइड 18, जिनके फ्यूजन को वो लोग एंड्रॉइड 35 कहते। तो अगर एंड्रॉइड 35 टूर्नामेंट ऑफ पावर में सामने आता तो वो मोस्ट प्रोबेबली मेल ही होता। यस, मेल होना ही ज्यादा कूल लगेगा ना। आई डोंट नो, आप बताओ आपको क्या लगता है। और शायद से मेल और फीमेल वाला जो ये सीन है वो शायद इस बात पर डिपेंड करता हो कि पोटारा इयररिंग्स को पहले अपने कान में कौन लगाएगा। ओल्ड काई के कान में पहले से ही एक इयररिंग थी और बाद में इस ओल्ड विच ने एक इयररिंग पहनी, तो ओवरऑल ओल्ड काई मेल ही बने। बट मे बी ओल्ड काई एक फीमेल होती अगर उस दिन ये विच दोनों इयररिंग्स चुरा लेती, एक खुद पहनती और एक ओल्ड काई को पहनाती। बट ये मेरी बस एक assumption है, नथिंग रियल एंड ऑफिशियल इन दैट। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में। और गोजिटा और वेजिटो के फ्यूजन के बारे में आप अपने व्यूज जरूर देना और इनका फ्यूजन वाला नाम क्या होना चाहिए, गोविटा, गोजिटो, वेगोजिटो। आप लोग ट्राई करो और कमेंट्स में बताओ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।